अस्सलामुअलैकुम, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। जी तो गाइस, कभी आप लोगों ने सोचा है कि ढाबों और होटल्स पर खानों में जो टेस्ट होता है वो हम घर में क्यों नहीं डेवलप कर पाते। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आना चाहिए खाना बनाने की सही तकनीक और परफेक्ट मिर्च मसालों का तनासब। आज आपके साथ शेयर करूंगी परफेक्ट चटपटा सा भिंडी मसाला की रेसिपी, जिसे देखते ही आपको भूख लग जाएगी। रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिएगा। पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर कीजिएगा। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मज़ेदार सी चटपटा मसाला भिंडी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ली है हाफ़ केजी भिंडी। भिंडी को सबसे पहले मैंने अच्छे से मल के धो लिया। इस तरह करने से भिंडी लेस नहीं छोड़ेगी। ड्राई करने के बाद मैंने इसकी कटिंग की है 1 इंच के पीस के हिसाब से। जी तो गाइस, यहाँ पे मैंने लिया है एक पैन में मैंने डाला है आधा कप कुकिंग ऑयल। जैसे ही ऑयल गर्म होगा तो मैं इसके अंदर डाल दूँगी हाफ़ केजी भिंडी। अब मैं इसके अंदर 1 चम्मच भर के सॉल्ट डालूँगी और उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा मिक्स करूँगी 1 चम्मच के साथ। यहाँ पे मैंने जो फ्लेम है वो मीडियम टू हाई रखी हुई है। लो फ्लेम पे हमने फ्राई नहीं करना और भिंडी को हमने बार बार भी नहीं हिलाना, क्योंकि इससे लेस पैदा होती है। और दूसरा, नमक जो मैंने फर्स्ट पे भिंडी के अंदर डाला है उसके डालने से एक तो भिंडी के अंदर नमक जज़ब हो जाता है और दूसरा वो लेस नहीं छोड़ती। और भिंडी के अंदर हमने कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा नहीं करना, जस्ट इतना कि उससे फ्राई हो जाए, क्योंकि उसमें डिप ना हो। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये जो भिंडी है वो ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है, फ्राई हो गई है। जी तो गाइस, यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ अपने स्पून के साथ भिंडी को उठा के, और आप देख सकते हैं कि भिंडी लेस नहीं छोड़ रही और वो एक एक उसका जो पीस है वो सेपरेट है और उसमें बिल्कुल भी लेस नहीं आई। और यहाँ पे मैंने ऑयल भी बहुत मुनासिब रख के डाला था। ऑयल ज़्यादा डालने से ये भी होता है कि भिंडी के अंदर ऑयल बहुत जज़ब हो जाता है, तो ऑयल बहुत कम रख के हमें इसे फ्राई करना है। और इसे हमने जो इसकी हीट है वो भी हमने थोड़ी हाई रख के इसको फ्राई करना है। जी तो गाइस, यहाँ पे मैंने एक बड़ा पैन और लिया है। अब मैंने जो भिंडी फ्राई की थी उस पैन से जो ऑयल था वो मैंने दूसरे, जहाँ पे अब हम मसाला उसका बनाएंगे वहाँ पे मैं उसके अंदर डाल रही हूँ। जी तो गाइस, यहाँ पे मैंने 2 बड़े साइज़ के प्याज लिए हैं, उनको मोटा मोटा रफली सा मैंने कट कर लिया था। और अब मैं इसको यहाँ पे फ्राई करूँगी, सौते करेंगे हम इसे। इसका इतना ही करेंगे कि इसका हल्का सा पिंक कलर आ जाए। यहाँ पे मुझे ऑयल थोड़ा कम लग रहा था, मैंने थोड़ा सा ऑयल और इसके अंदर डाल दिया है। अब हम इसे मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भिंडी का जो कलर है वो चेंज हो चुका है, जैसा कलर हमें चाहिए था वैसा आ गया है। और अब हमने यहाँ पे जो प्याज है उसका हाफ हिस्सा जो है ना वो एक प्लेट में निकाल लेना है, और हाफ जो है वो मैं पैन में ही रहने दूँगी। जी तो गाइस, अब मैं इसके अंदर लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल के इसको थोड़ी देर के लिए फ्राई करूँगी। और इसको भी हमने बहुत डार्क नहीं करना, इसका कलर डार्क ब्राउन नहीं करना, हमने इसका भी थोड़ा सा कलर चेंज करना है जो लहसुन और अदरक का पेस्ट है।
उसका थोड़ी देर के लिए पकाने के बाद अब हम इसके अंदर मज़ीद मसाले जो हमें स्पाइसेस चाहिए होंगी वो इसके अंदर डालेंगे। सबसे पहले इसमें जाएंगे 3 अदद बड़े साइज़ के टमाटर जो कि मैंने चॉप करके रख लिए थे। इसके बाद मैं इसके अंदर डालूँगी सब्ज़ मिर्च। 3 से 4 सब्ज़ मिर्च हैं जो कि मैंने मोटे साइज़ में कट कर ली थी। स्पाइस में सबसे पहले जाएगा 1 टीस्पून क्रश चिली, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून जाएगी रेड चिली पाउडर, 2 टीस्पून जाएगा धनिया पाउडर, 1 टीस्पून जाएगा साबुत गरम मसाला और थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर। अब हम इन तमाम मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे और 4 से 5 मिनट के लिए इसको हम पकाएंगे। जो टमाटर है उसका वो अच्छे से इन मसालों के साथ अच्छे से पक जाए और उसका एक अच्छा सा पेस्ट बन जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस कि मसाला अच्छे से भुन चुका है। अब हम इसके अंदर फ्राई भिंडी जो है वो इसके अंदर डालेंगे। यहाँ पे अब हम हल्के हाथ से भिंडी को अच्छे से हिलाएंगे और जो हमने भिंडी के लिए मसाला बनाया था उसको अच्छे से इसके अंदर मिक्स कर देंगे। और ये मैं इसके अंदर थोड़ी सी कलौंजी और ये इसके अंदर मैं डाल रही हूँ सौंफ। इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है भिंडी के अंदर। तो गाइस अब हम लास्ट पे इसके अंदर जो प्याज मैंने फर्स्ट पे ही थोड़ा सा फ्राई करके आधा प्याज मैंने निकाल के रख लिया था, अब वो प्याज मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ। और ये क्रंची जब हम खाना खाते हैं तो प्याज हमारे बाइट के साथ जब वो मुंह में आता है तो ये बहुत ही टेस्टी लगता है। यहाँ पे हमने प्याज को भिंडी के मसाले के साथ 2 से 3 मिनट के लिए बस फ्राई करना है और उसके बाद ऑलमोस्ट हमारी जो भिंडी है वो रेडी हो चुकी है। जी तो गाइस आप देख सकते हैं कि हमारी जो मसाले वाली भिंडी है वो बन के तैयार हो चुकी है और कितनी शानदार लग रही है। लास्ट पे मैंने इसके ऊपर डाला है सब्ज़ धनिया। फाइनल लुक आप देख सकते हैं कि देखते सारी भूख लग चुकी है और दिल कर रहा है कि फटाफट इसको खा लिया जाए। जी तो गाइस रेसिपी पसंद आने की सूरत में फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।